यस, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? राइट, ग्रेट। तो अभी हम आए हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। यस, तो हमने लास्ट क्लास मिसाइल मैन ऑफ इंडिया में हमने जो एक्सरसाइज है आपके एडजेक्टिव्स के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है हमने किया था। तो आज हम वापस हमने दो क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो आज हम तीसरा क्वेश्चन आंसर और चौथा क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक पांचवा है, फाइव थ्री टोटली थ्री क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। तो चलिए, मैं पहले क्वेश्चन आंसर लिख के रखा है, देखिए। नेम द टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड। यहाँ पे नेम द लिखा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपके बुक में, क्योंकि नेम हमको सिर्फ सवाल नहीं है, ये जस्ट हमको दो जहां पर उन्होंने काम किया, दो ऑर्गेनाइजेशन यानी दो जो संस्थान है उनके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। तो पहला वाला है जो आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके बाद में जो हम क्या क्या करके जानते हैं, DRDO करके जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखती हूँ DRDO। ऐसे आप याद रखोगे तो ये जो है उसका जो है एब्रीवेशन ही है, राइट। DRDO। तो D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसके बाद में और दूसरा क्या है, इसरो करके हमको याद रखना है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो करके है। तो ये सवाल लिखने के लिए आप DRDO और इसरो करके याद रखोगे तो आप इजिली आप लिख पाओगे ये जो सवाल का जवाब है। ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग यहीं पर है, तो ये मुश्किल नहीं होगा। तो आपको सिर्फ रिसर्च का स्पेलिंग भी यहाँ पर ही है। आपको सिर्फ डिफेंस पढ़ना है, डेवलपमेंट पढ़ना है, यहाँ पर इंडियन सैटेलाइट करके पढ़ना है। ऑल राइट, यस। तो ये जो है आपको एब्रीवेशन का आप ये याद रखोगे तो वो एब्रीवेशन हो गया। तो यहाँ पे उन दोनों, यहाँ हम चार्ट्स के द्वारा भी हम इसको पढ़ चुके हैं। कहाँ पर काम किया, यहाँ पर तो कुलाधिपति थे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ दोनों जगह ही उन्होंने काम किया था, DRDO और इसरो। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख के रखा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओके, राइट, यस। तो अगला जो है, नेम द बुक। अभी हमको बुक जो है हमको बोलना है कि कौन से बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि उनका जो ड्रीम है कि मैं इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बताना है करके, यानी कि विकास जो है डेवलप कराना है इंडिया को, ऐसे करके कौन से किताब में है। तो वो भी हमने पढ़ा था। बहुत सारे किताब उन्होंने लिखा है, वो वैज्ञानिक के अलावा ये बहुत बड़े लेखक भी थे करके हमको मालूम था। इंडिया 2020 करके एक बुक है, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। मिलेनियम, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में से वो लास्ट के एक पैराग्राफ पहले ये हमने देखा था, पढ़ा था। तो मैंने आपको ये भी चार्ट के तौर से हमें बताया था कि यहाँ पर ये सारे किताब उन्होंने लिखा था करके। और यहाँ पर देखिए, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, यहाँ पर ही उन्होंने बताया था ना कि वे भारत को कैसे डेवलप्ड कंट्री करके देखना उनका एक सपना है, ड्रीम है करके, राइट। यस, तो ये ही आपका आंसर रहेगा। ओके बेटा, तो ये बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको जो लेसन हमने चार्ट के द्वारा पढ़ाया था, अगर वो स्पेलिंग्स आपने अभी तक पढ़ लिया होगा तो आंसर द फॉलोइंग इजीली आप लिख सकते हो। अगले इस लास्ट सवाल पर जाएं हम। जाएं बेटा, रब करूं बोर्ड को? यस, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। लास्ट सवाल पर जा रहे हैं हम। इसरो याद रखना है और DRDO याद रखना है, उसका अब्रीवेशन ही आपको लिखना है। तो लास्ट सवाल पर जा रहे हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है, और एक सवाल है, सॉरी, ये लिस्ट द अवार्ड्स, यानी कि क्या क्या पुरस्कार उनको मिले थे। अवार्ड्स बाय विच APJ अब्दुल कलाम वॉज हॉनर्ड। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उनको क्या क्या, कैसे सम्मानित, कौन से पुरस्कार देके उनको हॉनर्ड यानी सम्मानित किया गया।
ऐसे करके बता रहे हैं। तो ये भी हमने चार्ट के द्वारा पढ़ा था। तो ये सारे ही आपको आंसर में लिखने हैं कि पद्म भूषण ब्रैकेट में 1981 लिखिए, पद्म विभूषण 1919, वो साल भी लिखना है आपको। ओके, तो हम वही अभी लिखने वाले हैं आंसर। आपको यहां से भी लिखना है तो लिख लीजिए। देखो, आपको सिर्फ आपको वो मेंशन करना है कि पद्म विभूषण ऐसे लिखना है। देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर को, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, पद्म भूषण करके ब्रैकेट में उस साल लिखना है। उसके बाद में कमा डालोगे। क्यों कमा डालोगे? क्योंकि इसका अगला हम जब बहुत सारे चीजें हमको बताना है तो हम कमा डालेंगे। पद्म विभूषण भी, और यही स्पेलिंग आएगा विभूषण, भूषण। ये कौन सा साल था? 1990। कमा भारत रत्न, भारत रत्न अवार्ड। ओके, वो कौन सा साल है? 1997 में मिला था। उसके बाद में एंड और क्या मिला? इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर, सॉरी, अवार्ड फॉर नेशनल इंटरग्रेशन करके वो साल 1997। तो ये दोनों एक ही तारीख है बेटा, 1997 है। ओके, ये जो है 1990 है। देखिए यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हुआ। ओके, तो 1997 में दो अवार्ड है। और यहाँ पर चाहिए तो लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर एंड लिख के एक ही साल लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों एक ही है ना, एक ही साल में मिला था ना उनको, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 1981, 90, फिर 1997। ओके, राइट। तो ये ही है आपका आंसर जो आप लिखोगे कि क्या क्या अवार्ड मिला था, क्या क्या पुरस्कार मिला था उनको। अगला सवाल पर जा रहे हैं। ये मैं रब कर रही हूं। यस, तो अगला सवाल क्या है आपको? वाई वॉज एफ, वाई मैम दे का आंसर ने देख रहा है क्या? मैम डी के आंसर नहीं दिख रहे हैं। डी के आंसर नेम द बुक नहीं लिखा आपने। ओके, डी का आंसर है, आपको सिर्फ 2020 लिखना है। मैं चाहिए तो वापस लिख के बताती हूँ बेटा, मैं ये पहले खत्म कर देती हूँ। ओके, आंसर खत्म कर देती हूँ उसका, फिर आपको डी का आंसर वापस लिख के बताती हूँ। वाई इज डॉक्टर कलाम known as the मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? यानी हमको क्यों जाना जाते हैं ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके, डॉक्टर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके क्यों जाने जाते हैं, इनको ये खिताब क्यों मिला था करके हमको बोलना है। क्यों मिला था बच्चों? क्या है वो, क्या किया था उन्होंने? सैटेलाइट लॉन्च किया था ना, वो ही हमको लिखना है। तो डॉक्टर कलाम इज नोन एज, या क्वेश्चन से ही है देखिए, डॉक्टर कलाम, ये इस जो है यहाँ पर आएगा। डॉक्टर कलाम इज नोन एज द, क्वेश्चन में से ये लिखिए, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके कोट्स को कंप्लीट करके, फॉर किसके लिए? फॉर हिज वर्क, उनके काम के लिए। क्या काम के लिए? ऑन द डेवलपमेंट, यानी कि वो डेवलप किया था ना उन्होंने, डेवलपमेंट किसका डेवलपमेंट किया था? ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्या है? लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, व्हीकल टेक्नोलॉजी। बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? यहाँ पर लिख रही हूँ टेक्नोलॉजी, तो इसके बाद ये आएगा, राइट। तो इसके वजह से ही इनको ये खिताब मिला था। बैलिस्टिक का मीनिंग जो है आपके बुक में ही दिया था, तो मैंने लास्ट टाइम ही ये मीनिंग सब हम देख चुके हैं, राइट।
मैम डी का आंसर ने ओके वही लिखा है, ठीक है, डी का आंसर हम वापस लिखेंगे बेटा। तो ये लिख लिया है तो बताइए, सो डॉक्टर कलाम को क्यों ये खिताब लिखा मिला? तो सिर्फ आपको ये बताना है, इधर से इधर तक क्वेश्चन में से लिख के उसके बाद में आपको सिर्फ ये बताना है कि उनके काम के लिए, कौन से काम के लिए, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो बीएम याद रख लीजिए, बीएम एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। बीएम यानी बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, इसके वजह से ही उनको ये खिताब मिला। ये क्या किया उन्होंने? डेवलप किया, डेवलपमेंट ऑफ बीएम एंड एलवीटी याद रख लीजिए। बीएम यानी कि क्या? बैलिस्टिक मिसाइल। एलवीटी यानी कि जो सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च है ना, जो उसको ही एसएलवी बोले के बदले यहाँ एलवीटी, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ओके बेटा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए, तो उसका जो एक्सपेंशन है वो लिख के आप आंसर को कर लीजिए। मोबाइल से चल रहा है बेटा तो वापस चलाइए, जो जो मोबाइल पे चला रहे हैं क्लास को, प्लीज जरूर बच्चों को वापस है ना, वो क्लास है ना, आप वापस यूट्यूब में जाके वो लिंक से वापस चलाइए, क्योंकि बेचारे बच्चे नहीं देख पाएंगे ना हम बोर्ड में क्या लिख रहे हैं, वो सिर्फ आवाज सुन पाएंगे, है ना। तो प्लीज मेहरबानी करके वो जो है बच्चों को वापस दिखाइएगा। ओके, तो आप बता रहे थे डी, डी का आंसर सिर्फ लिख रही हूं मैं। तो डी का आंसर आप देख लो कि क्या लिखना है, सिर्फ आपको वो किताब का नाम लिखना है बेटा। तो डी का आंसर लिख रही हूँ, इंडिया 2020 कोलन लिख के अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। मिल ले, ये देखिए, मिल ले नियम, नी अम, ये स्पेलिंग ऐसे, नी अम, मिल ले नी अम, मिलेनियम। ओके, ऐसे करके आपको ये जो है लिखना है, ये बुक का किताब का नाम लिखना है, विजन फॉर न्यू मिलियनियम, यही आपका आंसर डी का है। क्वेश्चन आपके बुक में ही है बेटा, तो ये वापस लिख लीजिए, इंडिया 2020 कोलन, यहाँ पर आपको ये कोलन बोलते हैं हम इसको, ये चिन्ह विराम चिन्ह क्या है? कोलन करके बोलते हैं हम अभी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम विराम चिन्ह के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं अगला। राइट, लिख लिया बेटा आंसर। सो डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यहां तक लिख के यहां से ही आपका आंसर है। फॉर हिज वर्क, पहला फॉर हिज वर्क। ओके, मैं वापस इसको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। फॉर हिज वर्क यानी उनके काम के लिए, किस काम के लिए? डेवलपमेंट के लिए। कौन सा डेवलपमेंट के लिए? मैंने बताया था बीएम एंड एलवीटी करके याद रख लो, ये याद रखोगे तो ये आंसर लिख पाओगे। क्या है ये? यहाँ पे डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इस करके यहाँ लिखोगे, डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन से लिख के फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट, यहाँ पे एरो मार्क का मतलब क्या है? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, ऑफ किसका? बीएम एंड एलवीटी, हो गया आपका आंसर। बीएम के लिए बैलिस्टिक मिसाइल, एंड के लिए एलवीटी यानी व्हीकल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। हो गया ना? इतना बड़ा आंसर करके आपको डरने की जरूरत नहीं, ये जो 4 लाइन आपने याद कर लिया तो ये आंसर लिख पाओगे। हो गया ना? इजी हो गया। क्या लिखोगे? फॉर हिज वर्क लिखोगे, किसका वर्क? क्या करने के लिए? ऑन द डेवलपमेंट, डेवलप करने के लिए, यानी आगे बढ़ या डेवलप विकसित करने के लिए, किसका? ये बीएम और एलवीटी का, बीएम बैलिस्टिक मिसाइल, एलवीटी यानी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। हो गया, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ बच्चों। अभी मैं जा रही हूँ आपका पंक्चुएशन पर। उससे पहले लास्ट टाइम जो सिखाया था वो हम करेंगे, ये अभी इजी हो गया ना बेटा? ऐसे बड़ा बड़ा टेक्स्ट है करके डरने का नहीं, हमको उसको कैसे तोड़ तोड़ के पढ़े करके हमको आइडिया लगा के पढ़ना चाहिए। ये समझ में आया ना? दिख रहा है बोर्ड वो ऐसा, या फॉर हिज वर्क, एरो मार्क रख लो। एरो मार्क क्या है? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, ऑफ क्या है? बीएम एलवीटी, ये ही है आपका आंसर। अभी हो गया क्लियर? दिख रहा है? ये पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, दिखेगा आपको, यही आपका
आंसर है। मगर आंसर ऐसे लिख के मिस को मत बोलिए मिस मैंने लिखा है आंसर, मार्क्स दे दो। आपको याद करने के लिए मैं ऐसा इजी वे में आपको बता रही हूँ, मगर आपको ये पूरा आंसर ऐसे सेंटेंस में लिखना है। क्वेश्चन में से ऐसे लिखोगे, डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ BM एंड LVT। अब ये BM एंड LVT क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। हो गया इतना बड़ा आंसर, राइट। तो 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ बच्चों। तो अभी हम जाएंगे, हम देखेंगे हमारा पंक्चुएशन। तो साइड में ऐसे ये लिख के रख लो, तो जब भी ये सवाल पढ़ना, अभी ये सवाल मुझे मालूम है मेरे बच्चों को आएगा, तो कोई भी एक जो सवाल, पहले सवाल भी पढ़ना सीखिए। सवाल पढ़ने से ही कौन से सवाल पर आंसर होता है। क्वेश्चन ए और बी एक बार आंसर फिर से बताइए, ए और बी का जरूर बताएंगे आपको, ठीक है ना? बताएंगे ना ए और बी का? वो लास्ट क्लास में ही हो गया बेटा आपका, फिर भी बताएंगे, ओके। When and where was APJ अब्दुल कलाम born? तो क्या बता रहे हैं, कब पैदा हुए थे, कब उनका जन्म हुआ था? तो सिर्फ तारीख लिखना है। तो क्या लिखना है, यहां से लिखिए, अब्दुल कलाम was born। यहाँ पे देखिए APJ अब्दुल कलाम, यहाँ पर was है ना, तो उसी को ले लेंगे हम, was born। कब पैदा हुए थे? ऑन, तारीख लिखोगे, ऑन 15 अक्टूबर 1931। कहाँ पे? एट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिक जगह में वो पैदा हुए थे, एट रामेश्वरम। रामेश्वरम इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में है। ये ही आंसर है। तो ये सब हमने पहले आप ही लिख सकते हो, क्योंकि पूरा लेसन आपने पढ़ा है। क्यों यहाँ पे ये बता रहे हैं कब, पहले व्हेन, कब पूछ रहे हैं, कब तो हम तारीख बता रहे हैं, कहाँ वेयर पूछ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कहाँ करके दो सवाल है इसमें, इसीलिए हम एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु ऐसे करके लिख रहे हैं। ओके बेटा, समझ में आया? राइट। अभी 20 सवाल जो है आपका, वॉट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली? तो उन्होंने क्या किया था उनके परिवार को मदद करने के लिए? क्या किया था उन्होंने? भेजा था ना, क्या क्या भेजा था? ही सोल्ड। यहाँ पे ही किसका है? मैंने बताया था, नाउन के बदले। यहाँ पर अभी कौन है? APJ अब्दुल कलाम के बदले उनका लिंग क्या है? ही है ना बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पर ही किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब्दुल कलाम जी के बारे में बात कर रहे हैं। वॉट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली? मदद का क्या किया उन्होंने? तो ही सोल्ड, क्या किया? ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स, यानी इमली के जो बीज हैं वो उन्होंने भेजा। और क्या भेजा साथ में? एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट। यहाँ हेल्प भी लिख सकते हैं या सपोर्ट भी लिख सकते हैं, सपोर्ट हिज फैमिली। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यहाँ सपोर्ट वर्ड आपको याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हेल्प हिज फैमिली भी यहाँ से लेके लिख सकते हो, ओके। He sold tamarind seeds and newspaper to support his family। आपको याद है बेटा, हमने फर्स्ट चार्ट एक पढ़ा था, कहाँ गया हमारी चार्ट? यहाँ पर है, आपने लिख लिया तो मैं चार्ट बता रही हूँ। हो गया आपका? CS समोग्रा पिंडरा वाराणसी आपने बताया है, AB तो मैंने वापस लिख के बता दिया है, राइट। यस, लिख लिया आप लोग ने? साथ साथ में जब लिख रही हूँ साथ साथ लिखिए। तो ये जो आंसर है यहीं पर है, देखिए आपने अगर चार्ट बनाया होगा। कब जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1938। कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम तमिलनाडु। और ये जो है क्या क्या बेचते थे उन्होंने जब कम उम्र में, जब यंग एज में? टैमरिन सीड्स और न्यूज़पेपर। क्या करने के लिए? अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट हिज फैमिली। ये हमने पढ़ा था, आपको याद है तो, राइट। तो अगर आपने चार्ट वार्ट ऐसे बनाई होगी तो आप प्रिपेयर किया होगा तो आपको अभी तक ये आंसर आप खुद लिख सकते हो, राइट। ओके, हो गया। अभी जाएं आगे। आज क्वेश्चन आंसर हो गया तो फटाफट और एक एक्सरसाइज है आपके बुक में, वो करेंगे हम। यस, मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ बेटा?
थम्स अप दे दीजिए, लिख लिया है तो। ये हो गया होगा पक्का। थम्स अप दे दीजिए, बोर्ड में लिख लिया तो अभी हम पंक्चुएशन मार्क सीखेंगे, जो कि विराम चिन्ह जो है। पंक्चुएशन में पहला कोई भी सेंटेंस क्यों करते हैं हम, पहले कोई भी सेंटेंस में कहाँ रुकावट डालने का, कहाँ सवाल है, वो सब पहचानने के लिए हमको पंक्चुएशन की जरूरत है, यानी कि विराम चिन्ह की जरूरत है, कि कैसे भाव के साथ पढ़ें, कहाँ रुक के पढ़ें, वो सब जानने के लिए ही पंक्चुएशन जरूरत है। तो यहाँ पर अभी पंक्चुएशन करते समय पहला जो ध्यान रखना है आपको, कि पहला सेंटेंस शुरुआत करने से कैपिटलाइज करोगे। कैपिटलाइज यानी कि जो भी सेंटेंस आप शुरू करते हो, उसको आप पहला जो अक्षर लिखते हो, जो लेटर लिखते हो, वो बड़ा अक्षर लिखोगे, यानी कैपिटल लेटर में लिखोगे। ओके, वो पहला नियम है आपका। दूसरा जो है, आपको पहचानना है कि वो सवाल है या वो सेंटेंस खत्म हो गया है, तो आपको या तो आप एक फुल स्टॉप डालोगे, या तो क्वेश्चन मार्क डालोगे, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क डालोगे। अभी सवाल है तो सवाल ही नहीं होता है, आप सवाल ही डालोगे, जो क्वेश्चन मार्क है वो ही डालोगे, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा जो है, फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं। तो फुल स्टॉप यानी कि एक सेंटेंस खत्म होने के बाद आपको ये पूर्ण विराम जो है लगाना है, अगर वो एक सेंटेंस क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं है तो। दूसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क, जब भी कोई भाव के साथ, यानी कि दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, तब आप ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय बोधक चिन्ह जो है आप लगाओगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये भी लिख लिया होगा क्वेश्चन, तो मैं अगला यहाँ पे बोर्ड पे रखती हूँ। राइट, यस। तो ये सारे जो है सेंटेंस के एंड में आएंगे। क्या आएंगे? सेंटेंस के एंड में। शुरुआत में, स्टार्टिंग में आप कैपिटलाइज करोगे, और ये सारे जो हैं आप एंड में करोगे। एंड यानी अंतिम में, जब सेंटेंस एंड करते हो अब करोगे। उसके बाद में बीच में आते हैं आपके इन्वर्टेड कमास, कमा और अपोस्ट्रोफी। ये अपोस्ट्रोफी मैंने बहुत बार सिखाया है। जब आप किसी का है आपको बोलना है, ये मालूम है ये शीला की पेन है या राज की पेन है, इट इज राज पेन, राज की पेन है। जब मुझे बताना है कि राज का घर है, ऐसे बताना हो, तो मैं ये अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी। नहीं तो शॉर्ट लिखने के लिए, आर नॉट लिखने के लिए, आर नॉट लिखने के आंट, आंट, हिज आंट, आरंट, आरंट नहीं पढ़ने का, आंट इसको पढ़ेगा। इस नॉट लिखने के लिए, बोर्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख रही हूँ, इस नॉट, इजंट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हैव नॉट, ऐसे सब जब आता है, तब भी आप अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करोगे। ये हो गया आपका अपोस्ट्रोफी। ओके, उसके बाद में कमा, जो अल्प विराम है, उसको कब करते हैं? जब भी कोई सेंटेंस में रुकावट, या तो अभी जो हमने देखा था उनके कितने सारे पुरस्कार थे, तो एक एक पुरस्कार के बाद में हमने, आपने ध्यान दिया होगा, हमने एक कमा लगाया है, अल्प विराम लगाया है। तो उनको अलग अलग करने के लिए भी लिखते हैं हम अल्प विराम को। राइट, उसके करते हैं। और जहां पर रुक के हमको कुछ बोलना है, राम सेड कमा दैट ही वॉन्ट कम टूडे, ऐसा जब रुक के बताना है, जब सेंटेंस को कमा देखोगे तो वहां पर रोक के आप पढ़ोगे। ओके बेटा, तो कमा वहां पर लगता है। अभी आते हैं हमारे इन्वर्टेड कमास, या तो उसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। इन्वर्टेड मार्क या क्या बोलते हैं बच्चों? कोटेशन मार्क भी बताते हैं उसको। राइट, तो वो कब डालते हैं? जब भी किसी ने वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस, एक जो वाक्य किसी ने कहा, आपने ऐसे सेड, आस्ट, या पूछा, राम ने पूछा, राम ने बोला, ऐसे सब जब वाक्य आते हैं, और उनके वाक्य उन्होंने जैसे कहा वैसे ही शब्दों में आपने लिखा, तब आप इन्वर्टेड कमास का प्रयोग करोगे। क्लियर हो गया? डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। ओके बेटा, अगली कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका एक्सरसाइज 39 पेज में जो है
आपको सेकंड एक्सरसाइज विस्तार में लेने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगली कक्षा में मैं बात करने वाली हूँ एडवर्ब के बारे में, वर्ब और एडवर्ब के बारे में बात करने वाली हूँ। आज हम ये पंक्चुएशन देखेंगे। तो हो गया आपका, ये समझ में आ गया बच्चों इन्वर्टेड कॉमास कैसे लगाते हैं। तो आपके बुक में जो एक्सरसाइज है उससे हम समझेंगे कि क्या होता है। कि चलिए, इसको डिटेल में क्लास चाहते हो तो वो भी बोलिए, तो मैं पक्का लूंगी आपको। ये अभी आपके बुक में जो है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ आपको। राइट, चलिए तो अभी हम लिखेंगे आपके बुक में जो लिखा है। ओके, क्या लिखा है आपके बुक में? विल यू हेल्प मी। अभी क्या लिखा है यहाँ पर? विल यू हेल्प मी करके आपके बुक में लिखा है। तो पहला मैंने क्या बोला, आपको पहचानना है कि वो पहला पहला तो हमको कैपिटल करना है। इसको क्या करेंगे? हम कैपिटल करेंगे, तो इसको डब्ल्यू करेंगे। विल यू हेल्प। अभी ये क्या है? किसी से हम पूछ रहे हैं, मुझे मेरी मदद करोगे क्या? तो क्या हुआ? सवाल हुआ, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हुआ आपका पहला वाला आंसर। अगला जो है लिखा है आपके बुक में, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसा लिखा है आपको। स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, ऐसे लिखा है। तो मैंने क्या बोला? पहला वाला हमको कैपिटल करना है। ओके, तो हम लिखेंगे दिल्ली ऐसे। उसके बाद में मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जब सिखाया था, बोला था जब भी प्रॉपर नाउन हो आप कैपिटल में ही लिखोगे, बीच में आया तो भी कैपिटल में ही लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली द, उसके बाद में क्या है? द कैपिटल, क्या लिखा है? दिल्ली द कैपिटल ऑफ। अभी इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल में लिखूंगी। इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब यमुना क्या है? प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर उन्होंने ऐसा लिखा है, तो हम यमुना को कैपिटल करेंगे। और लास्ट में ये एक स्टेटमेंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसी को हम यहाँ पर दिल्ली रुकावट डालना है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली करके क्या है? दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद में इंडिया कमा डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी उसके बारे में बता रहे हैं कि ये कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ पर? स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, फुल स्टॉप। समझ में आया बच्चों? तो क्यों फुल स्टॉप डाला? क्योंकि सेंटेंस का खत्म हो गया, एंड। यहाँ पर क्यों कमा डाला? कि दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली क्या है? दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज बता रहे हैं कि कहाँ पे स्थित है। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, वहां पर स्थित है करके बता रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? अगली लाइन पर जा रहे हैं हम, जो थर्ड है आपका, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज। यहाँ पर भी सिर्फ कैपिटल शुरू होते ही हमको यहाँ पर हाउ देख के तुरंत ये प्रश्नवाचक है करके नहीं सोचने का। बच्चों ध्यान दीजिए, क्या बता रहे हैं? हाउ ब्यूटीफुल द स्काईज, कितना ब्यूटीफुल है स्काई, ऐसे करके भाव प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ये तो हम पक्का कैपिटल करेंगे। तो कैपिटल किया लेटर को, कैपिटल। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, भाव प्रकट कर रहे हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने क्या बोला? जब भी भाव प्रकट करो क्या लिखोगे? विस्मय, विस्मय बोधी बोधक चिन्ह लगाओगे, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे आप। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, कितना सुंदर है जो आसमान है, ऐसा करके बता रहे हैं। आखिर पर जा रहे हैं, लास्ट वाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो शुरुआत हमेशा कैपिटल में करोगे, आखिर में देखोगे कि वो प्रश्नवाचक है, या आपको जो है फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम है, या आपको विस्मय बोधिक चिन्ह है यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो अगला जा रहे हैं बच्चों, लास्ट वाला। लास्ट वाला में क्या बता रहे हैं? वेर, फोर्थ वाला कर रही हूँ। वेर डू यू want टू गो, आस्ट मीरा। यानी मीरा ने पूछा ना,
मीरा ने, मैंने क्या बोला, जब भी कोई पूछता है या कोई बोलता है तब हम कोटेशन मार्क यानी कि वो जो इन्वर्टेड कमास है आपको डालना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, इन्वर्टेड कमास यानी कि वो ऐसे डालते हैं। देखिए पहले तो हम कैपिटल करेंगे, वेर, इन्वर्टेड कमास ऐसे लिखते हैं, वेर डू यू वांट टू गो। एक सवाल है, कहाँ जाना है, तो हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, फिर इनको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, कोट्स को खोलते हैं तो बंद भी करना पड़ता है। और कभी भी कोट्स बंद करोगे तो ये जो सेंटेंस है, जो फुल स्टॉप का सेंटेंस है या क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है या एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है, वो डाल के ही आप कोट्स बंद करोगे। कोट्स डाल के ऐसा नहीं लिखोगे, ये गलत होगा बेटा। आपको क्या करना है, कौन सा सेंटेंस है पहचानना है कि वो विराम चिन्ह है या आई मीन सॉरी जो पूर्ण चिन्ह है यानी कि फुल स्टॉप है या एक्सक्लेमेशन मार्क है या क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये वेर है, कहाँ पर पूछा है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। वेर डू यू वांट टू गो, क्लोज करूंगी कोट्स को, और कहाँ लिख के, आस्क्ड, मीरा ने पूछा, तो मीरा को कैपिटल में लिखूंगी। तो यहाँ पर लिखती हूँ मीरा। मीरा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ना, फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। मीरा ने पूछा ऐसा। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि विराम चिन्ह जो है, पंक्चुएशन मार्क्स क्यों लगाते हैं, कहाँ, और भी बहुत सारे हैं, सेमी कोलन, कोलन, हाइफन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। आपको डिटेल में सीखना है तो टाइप कीजिए कि पंक्चुएशन मार्क चाहिए तो पी करके टाइप कीजिए। मगर हाल फिलहाल ही आपके क्लास के लिए और आपके एक्सरसाइज के लिए जो चाहिए था मैंने आपको सिखा दिया है। यस करके बताया, पी पी बताया है। ओके, जरूर लेंगे हम क्लास। हमको आपको अगली कक्षा में भी हमको बहुत बढ़िया से आपको होने वाला है। कॉम्पोजिट बोले हैं, थैंक यू। थैंक यू, आप भी बहुत बढ़िया से हम मुझे कमेंट करके, जो भी है मेरा भी जो है क्या बोलते हैं, यू आर ट्राइंग टू गिव मी फीडबैक, तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि कितना आप लोग को भी सीखने को मिल रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, कॉम्पोजिट सर्वासा राहुल पटेल, सी एस सर्वासा राहुल पटेल, थैंक यू। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमेशा हमको कमेंट करके बहुत सारे टिप्स आप भी देते हो। ऑल राइट, सी एस शासनापुर है क्या, हाँ, शाश शाह शान शाहपुर। ऑल राइट, यस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग जाके ऐसे प्रैक्टिस कीजिए पंक्चुएशन। हम थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सी एस कराधाना, कराधाना, मैं अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत करें तो सॉरी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, सब लोग को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।